Okay, let us start our online session. Today we are going to teach you the next part of your number system. मतलब मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। ओके, मतलब हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करके सिर्फ हमने यही देखा कि उसका फॉर्म चेंज होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे हालत में हमें कन्वर्जन आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, जहां पे मुझे सीखना है कि हाँ पाइथन में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस सब चीजों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा कल पढ़ा था। हमने कल एक ही चीज पढ़ा था कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अर्थात कि अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया हो और आपको कहा जाए कि आप इसे बाइनरी में चेंज करिए, फिर एक बात मेरे मन में एक प्रश्न होता है, मेरे मन में एक सवाल उठता है कि भाई एक्चुअली एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जो सीखना है वो है हमारा मशीन लर्निंग। ठीक है, आई मीन हमें कोडिंग सीखना है, सीधी सी बात है। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको आपको जो वहां पे नंबर सिस्टम जो अप्लाई करना है, ठीक है, सब के लिए आपको कोड लिखना है, आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का प्रयोग करना है और फिर आपको रिजल्टेंट आपके इच्छा अनुसार आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में आज पढ़ना है। तो हमने कल सिर्फ आपको बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित करते हैं। आज इसका जस्ट थोड़ा उल्टा करके देख लें, या पहले हम डायरेक्टली बता देते हैं कि डेसिमल से ही ऑक्टल में कैसे जाते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, फिर इसका रिवर्स कन्वर्जन भी कर हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नंबर सिस्टम को एक दूसरे में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी जो मूल वैल्यू होती है उसमें आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, सिर्फ नंबर सिस्टम में फॉर्म चेंज नजर आते हैं हमें। ओके, चलिए तो अभी हम लोग आज सीखेंगे वो है हमारा क्या, डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल। जस्ट अभी हम लोग जो सारा कन्वर्जन जो सीख रहे हैं ये सिर्फ डेसिमल से ही हम लोग चेंज कर देख रहे हैं। तो अब हमारा क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे आपको 42, ओके, और 42 का ऑक्टल नंबर क्या आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि मैंने कल कुछ रूल्स लिखवाया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से को मैंने जो आपको एक नंबर पैटर्न कल बताया था वो याद होगा आपको कि 1 से शुरू करते हैं और डबल करते हुए चले जाते हैं इनफाइनाइट तक, और उस नंबर सीरीज का ही प्रयोग हम लोग करते हैं बाइनरी नंबर को पता लगाने के लिए। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अब और दूसरे नंबर सिस्टम के लिए वो अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ आपको डेसिमल से बाइनरी निकालने के लिए होता है। अर्थात अब मुझे उस नियम का परित्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। अब हम लोगों को जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था जो था हमारा डिवीजन मेथड, वो हमारे साथ रहने वाला है। अर्थात हम लोग अब उसी नियम के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, कल मैंने जो बताया था उस केस में आपको मैंने ये कहा था क्या कि जो भी नंबर दिया गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमको तो सिर्फ डेस्टिनेशन बेस देखना है कि जाना किस में है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थान जहां पे आपको जाना है। तो यहाँ पे स्थान नाम से कोई चीज तो है नहीं, लेकिन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाने का हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि अब डेसिमल नंबर जो हमें दिया गया है वो क्या है। तो अगर इसको हमको देखना हो, चेंज करना हो, तो मैंने बताया क्या कि जो आपका डेस्टिनेशन बेस होता है उससे दिए गए डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करना होता है। सिंपल सी बात है।
तो जो आपको नियम मैंने कल पढ़ाया था वो फॉर एवर आप बीटेक में भी जाओगे एडमिशन लेकर और वहां भी कोई अगर सिखाएगा तो आप देखना कि वहां पे भी यही नियम बताएगा। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमको 8 से 42 को डिवाइड करना है। तो इसका डिवीजन के प्रोसेस के संदर्भ में मैंने आपसे बात किया था कि 8 से हमको अगर 42 को डिवाइड करना है तो हमें थोड़ा सा सावधानी इस बात की बरतनी पड़ती है कि क्वोशेंट हम लोग राइट साइड में लिखते थे बचपन में, लेकिन क्वोशेंट को डायरेक्टली आप कितने टाइम्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं उसका नीचे लिखना है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा इंटरचेंज है। तो 8 5 जा 40 होता है, ये मुझे पता है और आपको पता है, क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर कितने बच गए आपके 2, तो 2 हो गया तो 2 को इधर लिख देना है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको कि अब इसको कब तक डिवाइड करना, क्या फ्रैक्शनल पॉइंट में जाकर इसे डिवाइड कर देना है क्या? नहीं, कदापि नहीं, और ऐसी भूल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है? तो अब हमें एक चीज को देखना है कि यहाँ जो नंबर क्या डिवाइडर से छोटा है, तो हाँ छोटा है। अब मेरा काम हो गया खत्म, अब मुझे यहीं पे रुक जाना होगा, अर्थात कि अब हमें रूल नंबर 3 को याद करना होगा। मैंने कहा था कि जो भी रिमाइंडर्स आपके बच जाते हैं उसको हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, ठीक है? तो अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे तो पहले जो नंबर आएगा वो होगा 5 और दूसरा क्या होगा 2, अर्थात क्या हो गया कि अब हम कह सकते हैं कि 42 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको अगर ऑक्टल में रिप्रेजेंट करें तो 52 आएगा, बस हो गया कन्वर्जन, है ना सिंपल। तो ये है हमारा क्या, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करने का तरीका, ठीक है? चलिए, आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसको आप घर पे करके आएंगे और करके मुझे बताएंगे और करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अगर आपको इस मिनट में होमवर्क मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, एक्चुअली उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये इसको करके आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों के होमवर्क के पीछे मुझे नहीं पड़ना है, आपको खुद से करके बताना चाहिए मुझे, ठीक है? बिकॉज आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जब होने जा रहे हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, तो इन दैट सेंस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही अवेयर रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो अब देखिए, जैसे मैंने कह दिया 98, इसको चेंज करना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्या, 99, नेक्स्ट है 68, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट है हमारा 59, 109। इसको आपको ऑक्टल में चेंज कर कर दिखाना है। अगर कोई आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लीजिए, तरीका बस यही होता है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, ये शब्द आओ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं है चलो, ओके। Now come to the next point, and the next conversion is what? Decimal to hexadecimal. ओके, मतलब क्या हुआ कि हमें जो नंबर दिया गया होगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा और मुझे उसे हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। ओके, नाउ तो अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज यहाँ से मैंने कर दिया 56। अब 56 को मुझे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। नंबर क्या आएगा नहीं पता है, लेकिन हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है ये मैं बता चुका हूँ, और आपको पता भी है कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ओके, तो अब क्या है कि हमें 56 को क्या करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन इसके लिए भी शुरू करनी पड़ेगी, ऑपरेशन ऑल आउट, मतलब इसको भी हम लोग को जो चेंज करना है ऑपरेशन ऑल आउट भी इसके साथ हम लोग को शुरू करना पड़ेगा। वो क्या है हमारा 56,
जो मैंने नियम बता दिया वो कहीं चेंज नहीं होने वाला, चाहे कन्वर्जन डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम का हो, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम का हो, ये रूल हमेशा आपके साथ रहने वाला है। इसलिए आप इसे आसानी से समझ सकिए, और अब कोई दिक्कत हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। अब 16 है मेरे पास, लुक एट हियर, 16 है मेरे पास, 16 से मुझे इसको डिवाइड करना है। हम जानते हैं क्या कि 16 थ्रीजा होता है क्या, 48, क्लियर। तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर इसका बच जाएगा 8, क्लियर ना। नहीं, अगर आप यहां से देखिए ध्यान से, फिर एक दूसरा एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। 16 3 48 और रिमाइंडर कितना बच गया 8, है सिंपल। तो अब क्या हो गया, अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हो गया क्या आपका, ये लीजिए 3 और 8, मतलब क्या हुआ कि 56 को अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा, 38 होगा हमारा। दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। दूसरा क्या है, सपोज कीजिए हमने बताया आपको यहाँ है 59, है सिंपल। अब हमें वही काम करना है यहाँ भी, तो 16 से क्या करना है, 59 को डिवाइड करना है, फिर कितना होगा 16 3 48। लेकिन इस बार जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो कुछ अजीब ढंग का होगा, और इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया भी है। मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा जो इसमें रिमाइंडर आ रहा है वो देखेंगे कि वो रिमाइंडर हमारा कितने डिजिट में है, 2 डिजिट्स में है, आई मीन 11 बच गया। अब 11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहली बात है क्या कि आप यहाँ ध्यान से देखें, 3 तो मैंने लिख दिया। अब अगर 11 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 311 हमको न समझ में आएगा, आएगा ना। तो मतलब 11 तो हम लिख नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ए बी सी डी ई और एफ, जो मैंने आपको बताया था पहले, क्या पहले डिजिट्स जब मैं बता रहा था कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने बताया था 0 to 9। 0 to 9 तो आपको समझ में आता ही आता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक आप लिख सकते हैं। तो ये समस्या है कि तो 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए ए होगा, 11 के लिए बी होगा, और यहाँ 12 के लिए क्या होगा, सी होगा, 13 के लिए क्या होगा, डी होगा, और इसके लिए क्या होगा हमारा, ई होगा, 14 के लिए और 15 के लिए क्या होगा, एफ होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रिमाइंडर इसमें से 11 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 के बदले हमको क्या लिखना है, बी लिखना है। लुक एट हियर, 11 के बदले क्या लिखना है हमको, बी लिखना है। अर्थात मेरा जो नंबर हो गया वह क्या है, 3b। क्लियर, पढ़ेंगे क्या इसको, 3b, मतलब हेक्साडेसिमल में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 3b। b का मतलब क्या होता है, 11, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। अब हम इसके ठीक विपरीत चलकर आपको बताएंगे कि जिस जिस नंबर का आपने कन्वर्जन किया था, अगर हम इसको फिर से 3b को कन्वर्ट करें कहाँ पे, डेसिमल में, तो क्या 59 आएगा। अगर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि नंबर कन्वर्जन में याद रखेंगे कि नंबर की वैल्यू सिर्फ नहीं बदलनी चाहिए, फॉर्म बदल सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, अब इससे जस्ट हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, बेस से छोटा होगा तो क्या हुआ बोलिए जनाब। नंबर अगर बेस से छोटा हुआ तो डिवीजन तो होगा ही नहीं ना। अगर आपके कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या दिया, क्या 15, तो 15 आप कहना ये चाहते हैं कि सर हम 15 को चेंज करना है किसमें, 15 को चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल में। आपके कहने का मतलब तो यही है ये सब, आई मीन टू से, आई मीन टू दैट, आप यही कहना चाहते हैं ना। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट है ही ना सर, क्या 15 तो मेरा ऑलरेडी हेक्साडेसिमल डिजिट है ही, तो इसमें कन्वर्जन की तो कोई बात ही नहीं होती है। ये तो जितना हमारा डेसिमल में होगा, डेसिमल का एक डिजिट है, ठीक है,
तो अब क्या हुआ, ये हमारा हेक्साडेसिमल का भी तो एक डिजिट है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन की तो कोई बात ही नहीं है, 15 है तो 15 ही रहेगा उसका, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, जब इसका बेस क्रॉस करेगा तो आपको कन्वर्जन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो एक डिजिट है, और एक डिजिट है हमारा किसका, हेक्साडेसिमल का, तो इसमें कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। हाँ अब उसके बाद क्या होगा, डिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया है कि सर ये जो 15 है, तो 15 आपको डायरेक्टली कोई नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, 15 नहीं देगा, आपको बोलेगा एफ, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये क्या है आपका, कि अगर यहाँ पे आपको कोई डायरेक्टली एफ देता है, एफ दे मतलब इसका क्या हुआ, आप इसको डिजिट के रूप में क्या लिखेंगे, बोलेंगे एफ। और कोई बोलता है 15, आप बोल दीजिए एफ, ठीक है, हो गया ना हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद आपको कोई कहता है कि 10, आप बोल दीजिए ए कैपिटल में, ये स्मॉल है, दोनों यहाँ पे चलता है। कोई कह दीजिएगा बी, तो 11, सीधी सी बात है, तो 11 बोलता है तो उसका हेक्साडेसिमल डिजिट आप उसको बोल दीजिए, आपका बी हो गया। क्या, इज इट क्लियर दीपक, सॉरी केशव? हाँ ओके, तो ये तो हमारा डिजिट है। तो 15 अगर जैसे किसी ने कह दिया, तो लो तुम्हारा अगर कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म चाहिए ना आपको, है आपके लिए ऑलरेडी तैयार है सर, इसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, एनी डाउट? और अगर आचार्य जी 1 डिजिट का रहेगा तो 1 2 3 कुछ रहा आप बोलो। हाँ, तो मैंने क्या बताया ना आपको, 0 से लेकर 9 तक इसके रेंज में है, तो 0 से अगर 9 ही आपने कह दिया, तो ये तो ऑलरेडी हेक्साडेसिमल का डिजिट है ना सर, ठीक है, तो 9 तो 9 ही रह गया, इसमें क्या कन्वर्जन करना, क्लियर। हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 है तो 1 का क्या होगा, 1 तो 1 है, 1 तो सब में है ना, 0 बाइनरी में भी 1 ही है, हेक्साडेसिमल में 1 ही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपको डेसिमल में 1 ही है, ऑक्टल में 1 ही है, तो 1 तो सब में है, तो ये तो 1 ही है, 1 तो सब में कॉमन है, क्लियर है। तो ये जो डिजिट्स है, हाँ इसके ये तो कॉमन डिजिट्स है, तो ये इसी फॉर्म में रहेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चंस केशव? नहीं अब नहीं। ओके गुड। अब चलिए थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स कहने का मतलब क्या हुआ, कि अब हम लोगों के पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका ये 3B हो गया, राइट, ये 3B है आपका, तो 3B अगर हेक्साडेसिमल नंबर हो, तो अगर इसको चेंज करें तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 59 मिलना चाहिए ना, क्लियर ये सब? ओके, कन्वर्जन, अब हेक्साडेसिमल को चेंज करना है। Am I audible to you, okay, sir? हाँ चलिए। Okay, now come to the point. आपको मैंने बताया क्या, 3B, ओके। अब 3B को चेंज करना है मुझे इसमें डेसिमल में, लेकिन याद रखिए अब यहाँ डिवीजन नाम का कोई प्रोसेस नहीं होगा। अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपको जाना पड़े तो डिवीजन काम नहीं आता, क्लियर। हाँ, डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में जाना, नोट करके इसको लिख लीजिए, नोट क्लियरली, यस, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम हो गया प्रोसेस, इसका डिवीजन बाय डीबी। डीबी मतलब क्या हुआ, डेसिमल, ऐसे पढ़ेंगे शॉर्ट में सर, इसको ध्यान से देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में जाना हो तो प्रोसेस होगा डिवीजन बाय डेस्टिनेशन बेस, सीधी सी बात, ओके। मतलब क्या हो, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम किसी में जाना हो तो प्रोसेस अपनाना है हमें डिवीजन का, लेकिन किसके द्वारा, तो डेस्टिनेशन बेस द्वारा, जिसमें न जाना हो उसे कर, ओके। लेकिन अगर आपको अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना हो तो इसका नियम कुछ बदल जाता है। यह नियम क्या है,
हम लोग उसी को अभी देखने वाले हैं, ध्यान से देखें। अब क्या है, मैंने बताया क्या कि जो भी नंबर सिस्टम का डिजिट दिया गया हो, जैसे आपको 3 दिया गया है, राइट, तो 3B है, लेकिन अब इसका बेस कितना है, 16 है, हेक्साडेसिमल है, तो इसका बेस कितना होगा, ये सब हाँ चाहिए 16, ओके। अब उसी डेस्टिनेशन, इसी बेस से जो नंबर सिस्टम आपको दिया गया है, उसके प्रत्येक डिजिट को उसी के बेस से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, नॉट समझ में आया, कुछ नहीं आया, मैंने बताया ना हाँ कि भाई हम लोगों को, यस, जो नंबर सिस्टम दिया गया है, जो नंबर सिस्टम चाहे हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो या बाइनरी हो, 3 ही तो मैंने पढ़ाया है इसकी सिवा, ठीक है। तो हमें अदर नंबर सिस्टम में जो भी नंबर सिस्टम दिया गया हो, उसके प्रत्येक डिजिट को उसी के बेस से मल्टीप्लाई करना, ओके। तो अगर यहाँ पे उसके बाद पहला डिजिट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, अब इस डिजिट को नोट करने के बाद, यहां से लेने के बाद आपके नंबर डिजिट कितने बच गए, 3 को छोड़कर कितने डिजिट बच गए आपके पास, 11 जैसे भाई 3 को मैंने ले लिया, नहीं लुक एट यार, 8 3 को तो मैंने ले लिया, काउंटिंग करके बताना है सर, 1 2 3 4 कितने बच गए, एक डिजिट बच गया ना, 2 क्लियर, हाँ 1 एक डिजिट बच गया आपका, ठीक है। तो एक डिजिट बच गया, तो वो 16 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अब क्या करना है, 3 का क्रियाक्रम मैंने कर दिया, अब मुझे क्रियाक्रम करना है B का, ओके। तो B का मतलब होता है 11, आपको भी मैंने बताया था, राइट। B का मतलब क्या हुआ, 11। अब इस 11 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, सर ने बताया कि सर जो बेस है उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कर दिया। तो 11 को क्या कर दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद सर ने बताया क्या कि आपको ये B को लिखने के बाद अब कितने डिजिट बच जा रहे हैं, एक भी नहीं, मतलब 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 16 का पावर हो गया 0, ओके। नाउ कैलकुलेट इट, 16 3 जा 48 प्लस 16 का पावर 0। सर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, मैं आपकी तरह मैथमेटिशियन तो नहीं हूं, तो वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए, 16 का पावर 0, 1 1 से अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 11। सर अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 59 होगा ना, क्लियर, हाँ ओके। तो अब क्या होगा, अब देखिए 59 जो मेरा था 3B का, मैंने जो 59 को चेंज करके 3B लाया था, तो 3B को चेंज करके मैं 59 ला दिया कि नहीं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये मेरा हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, एनी डाउट, नहीं अगर कोई है तो पूछ लीजिए। इसी तरह क्या होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था, आगे बढ़े, नेक्स्ट, हाँ नोट कर लिया आपने, ये सब नोट कर लिया करिए आपने, जी ओके गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप लोग को, आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जैसे आपने ऑक्टल का कन्वर्जन किया था, बहुत सिंपल है, एक बताऊंगा आप पूरी तरह समझ जाएंगे। तो आपको आया एक 52 नंबर आया था, लेकिन डेसिमल में क्या आएगा नहीं पता, राइट। तो हमें अभी डेस्टिनेशन बेस क्या होगा नहीं होगा, डेसिमल का सबको पता है, हमें उससे कोई बहस नहीं है, हमें सिर्फ इन बातों को ध्यान देना है। देखिए ध्यान से, नियम वही रहेगा, मतलब मैंने क्या है, इसका बेस आपको 8 है, मतलब क्या हुआ, पहला डिजिट आपने नोट किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट? उसके बाद 5 को लिखने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक सिंगल डिजिट बच गया 2, मतलब एक डिजिट बचा, मतलब 8 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, पावर कितना हो गया 1। फिर प्लस का सिंबल दीजिए, फिर बच गया क्या 2, 2 इंटू 8, पावर क्या हो गया 0, क्योंकि 2 को लिखने के बाद मेरे पास कोई और डिजिट सिर्फ नहीं रह जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब क्या है, 8 5 जा
40। अब 8 का पावर 0, वैल्यू 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42। शायद आपको मैंने पिछला एग्जांपल जो बताया था कि ऑक्टल डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का 42 को, तो 52 आया था। अब देखिए 52 को जो मेरा ऑक्टल है उसको चेंज किया तो डेसिमल में कितना आ गया 42 आ गया। इज इट करेक्ट? क्या ये सर समझ में आई बात? हाँ। गुड। चलिए अब बात आती है कि सर बाइनरी की तरफ चलें। बाइनरी से डेसिमल में जब चलने की बात आती है तो थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं, हम इसको 2 तरीका बताएंगे, फिर ये 2 तरीका आपके लिए मैं बताऊंगा। एक तो जो मैं आपको बचपन में सिखाया था कि नंबर, बचपन मतलब क्या, अभी जो क्लास शुरू हुआ इसका बचपन, ये बात सोच लेना कि आपको मैं चाइल्डहुड की बातें कर रहा हूँ, नहीं। तो बाइनरी से अगर आपको डेसिमल में जाना हो तब क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमारे 2 नियम है सर, ठीक है। एक तो ये जो आपको नंबर पैटर्न बताया था 1 2 4 8 16 32 64 128 and so on, we can increase up to what infinite। क्लियर है? और दूसरा जो है अभी जो तरीका बताया मैंने उससे बताऊंगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास 1 0 1 0 1 नंबर चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख बंद करके 1 0 1 0 1 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख बंद करो लिख दो फटाक से। अब देखो इसको हमको ये नंबर क्या होगा डेसिमल में मुझे नहीं पता, तरीका नोट किया, इसका बेस कितना होता है 2, उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 1 को लिखने के बाद आप देखेंगे आपके पास कितने डिजिट बच गए 4 डिजिट बच गए, हो गया। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया 4, फिर 0, 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया 3, फिर ए प्लस का साइन देना है, फिर 1 हो गया, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना 2 से, इसको लिखने के बाद इसका एक्सपोनेंट कितना होगा 2, क्योंकि इसको लिखने के बाद 2 डिजिट बच गया आपके पास। फिर आ गया आपका 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक्सपोनेंट कितना हो गया 1, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक्सपोनेंट हो गया आपका 0। है सिंपल। अब 2 का एक्सपोनेंट कितना है 4, वैल्यू कितनी आएगी केशव जी बता सकते हैं क्या? 2 का एक्सपोनेंट 4, वैल्यू कितनी? 16। वेरी गुड। प्लस 2 का एक्सपोनेंट 3, 8 हो गया, 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही हो गया, 2 2 जा 4 हो गया आपका, फिर ये 0 हो गया और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। नाउ लुक एट हियर, अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21 हो गया। अर्थात 1 0 1 0 1 जो हो गया यह 21 की बाइनरी थी। ओके, चलिए इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पे 20, ये हमारा 1010, तो यहाँ पे प्लेस में पोजीशन करें, ये है हमारा पहला डिजिट कौन है 1 0 1 0 1। तो जो डिजिट्स आपको दिया है, जो डिजिट्स आपको दिया गया है उसको इस नंबर पैटर्न पे उसको अरेंज कर दीजिए, सेट कर दीजिए। लुक एट हियर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे, लेकिन यहाँ हमेशा राइट साइड से करना है, मतलब ये 0 ये 1 है, ये 1 तो यहाँ पे आ गया, फिर ये डिजिट है तो उसकी राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाना है आपको यहाँ, राइट। अब मैंने आपको क्या नियम बताया कि जिसके सामने 1 है उस नंबर को जोड़िए, तो 16 4 1, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका 21। क्लियर है? तो जिसकी रिक्वायरमेंट हुई थी वहां पे मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि वहां पे 1 डाल देते हैं, तो आज जहां पे 1 डाले हैं उसी नंबर को तो जोड़ देना है आपको यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है। उसका क्या निकल जाएगा आपका डेसिमल निकल जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। ओके, तो दिस इज द conversion of your what number system from one number system to another number system mathematically, but we have to use it in the what Python में हम लोग को इसको यूज करना है, तो इसके लिए कुछ हमारा अलग स्वरूप होता है। तो पहले ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया, अब कुछ होमवर्क है इसको लिख लीजिए, चेंज इनटू डेसिमल, ठीक है। पहला है 1 0 1 1 1 1 0 कॉमा
3 तरह के सवाल मैं दूंगा। इसको डेसिमल में चेंज करना है, जो भी आपको टाइप दिया जाएगा। ओके, ये आपको इसका मतलब क्या कि बाइनरी से आपको डेसिमल में चेंज करना है। ये हो गया आपको ऑक्टल्स, जो नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो ऑक्टल्स है, ठीक है। इसको भी आपको डेसिमल में चेंज करना है। और ये तीसरा है हमारा हेक्सा डेसिमल, इसको भी आपको डेसिमल में ही चेंज करना है। 5D 11C या F कर दूं इसको, 22D 1F 98। ओके, इन सबों को आपको चेंज करके लाना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।